तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं ट्विंकल, जब तक ये यूवी पकड़ा नहीं जाता ना, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। कुंज पुत्र, अब तबीयत कैसी? बेटर हूं बेबी। आप सोई नहीं अभी तक? हाँ, सोने ही जा रही थी, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। यही तो मैं भी कह रही हूँ बेबी, पहले आराम कर ले, अच्छे से रिकवर हो जाए। लेकिन कह रहे हैं मुझे जब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं यूवी को नहीं पकड़ूंगा। इसे समझाइए, यूवी अभी कहीं छुप गया, वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। हम उसे आराम से बाद में ढूंढेंगे। बाहर नहीं आएगा तो उसे बाहर लाना होगा। हम उसके नेक्स्ट प्लॉटिंग का वेट नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इसमें तू हमारी मदद कर सकती है ट्विंकल। ध्यान से सोच, अब जब यूवी की सच्चाई सामने आ गई तो वो पहला कांटेक्ट किसे करेगा? अनीता आंटी? एग्जैक्टली। हाँ, अगर यूवी जैसे चूहे को उसके बिल के बाहर निकालना है ना, तो या तो लालच काम आएगा या फिर डर। मतलब ये कि अगर हम अनीता आंटी को किडनैप करेंगे तो यूवी उन्हें बचाने जरूर आएगा। कुंज, तुम सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम किडनैपिंग के बारे में बात कर रहे हो, वो भी अनीता आंटी की। क्या हो गया तुम्हें? पूरी बात तो सुन ले ट्विंकल। हमें बस अनीता आंटी तक ये खबर पहुंचानी है कि हम उन्हें किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में वो अपने बेटे को जरूर कॉल करेंगे और ये सुन के यूवी बाहर जरूर आएगा। मानना पड़ेगा कुंज सरना, अपर फ्लोर तो तुम्हारा भी काम करने लगा है मेरे साथ रह के। या फिर मेरा सूप पी के? आइडिया तो तुमने अच्छा निकाला है। हाँ, ये अच्छा था। दिमाग मेरा, प्लान मेरा, सब मेरा। वो क्रेडिट तेरे सूप को और तुझे। कमाल। ऑफ कोर्स, पहली बार कोई ढंग का प्लान बनाया तुमने। बेबी देख रहे हो ना कौन शुरू कर रहा है? बाद में मुझे मत बोलना कि मैं झगड़ता हूँ इससे। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो, आप बताओ करना क्या है? पहला स्टेप, अनीता आंटी तक उनके किडनैप होने की खबर पहुंचा। यूवी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस उसे लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो न जाने कहाँ गायब हो गया है। इस वक्त यूवी बहुत गुस्से में होगा। उसका प्लान एक बार फिर से फेल जो हो गया है और उसकी सच्चाई से पर्दा हट गया है। इससे पहले कि वो फिर से कोई नया प्लान बनाए, हमें उसे पकड़ना होगा। अनीता का कुछ पता चला क्या? नहीं लीला जी, उन्हें जैसे ही पता चला कि इतना सब कुछ हो गया है, वो गुस्से में न जाने कहाँ चली गई। अरे वो तो ये तक मानने को तैयार नहीं कि यूवी ने इतने दिन तक उनसे झूठ बोला, बल्कि उनका कहना तो ये है कि कुंज और ट्विंकल यूवी पे इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर कब तक अनीता सच को झुठलाती रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे मानना ही पड़ेगा ना कि उसके मुंडे ने ही ऐसा सब कुछ किया है। जितनी जल्दी वो इस बात को समझ जाए ना, उसके लिए उतना ही चंगा होगा, क्योंकि एक अनीता ही है जो उस यूवी को संभाल सकती है। यूवी ने जो हिमाकत की है उसे अनीता भी ठीक नहीं कर सकती। दोनों बच्चों की जिंदगी में उसने कदर बचा है। बस एक बार वो पुलिस के हाथ लग जाए, लॉकअप में इतना मारना चाहिए कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। तू ठीक कह रहा है रमन, लेकिन सारी दुश्मनी एक तरफ है और माँ की ममता एक तरफ। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ अनीता के दर्द को, उसकी बेचैनी को। अगर यूवी को कुछ हो गया ना, अनीता तो हमेशा के लिए टूट जाएगी। हम अनीता की बात क्यों कर रहे हैं? अनीता कौन सी दूध की धुली हुई है? क्या किया उसने? बात तो तू ठीक कह रहा है रमन, लेकिन इस वक्त ऐसा सोचकर मैंने बड़ा डर लग रहा है कि कुंज और ट्विंकल से बदला लेने के वास्ते वो यूवी फिर से कोई स्यापा ना कर दे। बड़ा खतरनाक है। पता नहीं उसके खुराफती दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे, बस।
आई एम सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप, अच्छा वो आ गए, कुछ पता चला? आनंद जी, दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने यूवी की बाइक एक पार्किंग लॉट से बरामद की है। फिलहाल हम शहर का कोना कोना ढूंढ रहे हैं। जैसे युवराज के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। और एक बात, मुझे आप सब लोगों की स्टेटमेंट चाहिए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आइए ना प्लीज, आइए। अरे माँ आप, अरे नाना पुत्र बैठा रहे, उठने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर हो। भाई गुरु जी तुहाडा लख लख शुक्र है, मेरा पुत्र सही सलामत है। अच्छा है बता कि ट्विंकल पुत्र किथे है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था तेरे साथ। यही थी माँ, अभी जस्ट नीचे गई है, सूप पिला रही थी। वैसे आपकी बेटी मुझे समझ नहीं आती, अभी मुझे सूप पिला रही थी ताकि मैं ठीक हो जाऊं, साथ ही साथ मुझे दुखी भी कर रही थी। क्यों? रो रही थी, उसे पता है मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसे खुद नहीं पता वो चाहती क्या है। एक बात बोलूं? हाँ बोल ना पुत्र। आई एम सॉरी। किस वास्ते पुत्र? पिछले कुछ दिनों में बहुत गलत बर्ताव किया मैंने ट्विंकल के साथ। कहती रही कि यूवी नाटक कर रहा है और मैं अकेली बचाती रही सबको, खुद परेशान होती रही और मैंने उसका साथ नहीं दिया। उसको ही नहीं माँ, आपको भी बहुत बहुत दुख पहुंचाया मैंने। ऐसा नहीं सोचते, ये सब होता रहता है। नहीं माँ, पति हूँ उसका साथ देना चाहिए था मुझे, पर उसके बर्थडे वाले दिन उस पर हाथ उठाया माँ। आई प्रॉमिस माँ, वो पहली और आखिरी बार था, ऐसा कभी नहीं होगा। पता नहीं कैसे फंस गया उस यूवी के जाल में, मतलब इस गिल्ट में कि उसकी जो हालत है वो मेरी वजह से है। मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आसपास। इसमें तेरी क्या गलती थी? तूने जानबूझकर तो नहीं किया था ना ये सब। सच बात तो ये है कि तू बहुत ही चंगा इंसान है। इस वास्ते ना तू यूवी का ख्याल रखना चाहता था, इसलिए तूने ट्विंकल की बात नहीं मानी। अब ट्विंकल के अलावा किसी को पता भी तो नहीं था कि यूवी तेरी अच्छाई का ऐसे फायदा उठाएगा। अब जो हो गया सो हो गया। आप सच में मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं? नाराज तो मैं हूं तुझसे। तूने मेरा फोन जो तोड़ दिया, कैसे फेंका था उसे? मेरे अच्छे अच्छे सेल्फीज थे उसमें, सब चले गए। वैसे पुत्र, मैनू अब भी एक चिंता खाई जा रही है। जब तक यूवी मिल नहीं जाता ना, हमें बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूवी को जानती हूँ। अब भी कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहा होगा तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने वास्ते। अनीता, कहाँ थी तू? और तेरा यूवी पुत्र कहाँ है? जब उसका फोन आए ना तो उसे जरूर बता देना, ये छुपने छुपाने का खेल खत्म। अपना जुर्म कबूल कर ले, पुलिस उसे ढूंढ रही है, समझी? हेलो। हाँ हेलो अनीता जी, आपके लिए एक खबर है। पूर्ण सरना आपको किडनैप करने की साजिश कर रहे हैं। और मैंने आपके साथ इतने दिनों तक काम किया है, आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए सोचा आपको बता दूं। जरा सावधान रहिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाँ हेलो कुंज सर, आपका काम हो गया है। मैंने अनीता जी को बता दिया है कि आप उन्हें किडनैप करने वाले हो। थैंक यू। अब हमें इंतजार है तो बस इस बात का कि अनीता आंटी यूवी को इस किडनैपिंग के बारे में बता दें।
और यूवी गुस्से में आकर अपनी माँ को बचाने के लिए हमारे सामने आ जाए। पता नहीं रमन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ट्विंकल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप यूवी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी ट्विंकल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। तू समझ नहीं रहा है रमन, माँ हूं मैं उसकी। जब बच्चे के साथ कुछ बुरा होने जाता है ना, तो माँ को पहले से ही एहसास हो जाता है। आज पता नहीं मैनू ऐसे ही कुछ लग रहा है। मैं जानती हूँ कि ट्विंकल ने अपनी हर लड़ाई ना बहादुरी से लड़ी है, वो कभी हार नहीं मानते, लेकिन इस बार ना कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है मैनू। यूवी ट्विंकल और कुंज को ना फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैंने बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है रमन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी ट्विंकल को बुरा होगा तो सिर्फ यूवी का, क्योंकि यूवी को यह नहीं पता कि उसने अपनी हद इस बार पार कर दी है। और पुलिस भी 24 घंटे से सरना परिवार पर नजर रखी है और बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। जिस दिन वो मेरे हाथ लग गया ना, वाई गुरु दी सौ, उसका सारा जोश मैं नाले में बहा दूंगा। देखता हूं कब तक बचता है वो। रब करे जो तू कह रहा है बिल्कुल वैसा ही हो। हे भाई गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे ट्विंकल और कुंज की जिंदगी अब आपके हाथों में है। उन्हें सही सलामत रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। बज गए तो पता ही नहीं चला बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। कुंज कहाँ चला गया? कुंज बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ चला गया कुंज? हमने तो प्लान बनाया था कि हम सारी रात जाग के अनीता आंटी पे नजर रखेंगे, ताकि यूवी अगर उन्हें इस बीच कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें पता चल जाए। लेकिन शायद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। पर कुंज कहाँ है? कुंज! बेबे के रूम में चेक करते हैं, शायद वहां हो। कुंज! बेबे? बेबे? बेबे कहाँ चली गई? कुंज भी अपने रूम में नहीं है। बेबे और कुंज दोनों साथ में कहाँ चले? हॉल में देखती हूँ। कुंज! बेबे! कहाँ हो आप लोग? तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? और कुंज और बेबे का तूने क्या किया उन लोगों के साथ? बोल क्या किया यूवी? मैंने क्या किया? हाँ? अरे जब शिकारी खुद ही शिकार होना चाहता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नथिंग, कुछ नहीं। क्या मतलब? वो एक्चुअली ना, तुम लोग का प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया। तुम लोगों ने सोचा कि तुम मेरी मॉम को किडनैप करोगे, वो खुद ही किडनैप हो गए। नहीं, एक्चुअली तुम लोगों ने सोचा कि तुम मेरी मॉम को फोन करोगे, डराओगे, ये बोल के कि वो किडनैप होने वाली, और डर के मारे घबरा के वो मुझे फोन करेंगी और यूवी गुस्से में आके तुम लोगों के सामने आ जाएगा और मेरा पर्दाफाश। हाँ, यही सोचा था ना तुम लोगों ने। आई मस्ट से वेरी गुड प्लान, बहुत अच्छा प्लान था, बहुत अच्छा प्लान। पर क्या हुआ? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग कच्चे खिलाड़ी हो, तुम लोग यूवी की तरह नहीं हो। तुम लोग का ये प्लान मेरी मॉम ने सुन लिया था और मॉम को पता लग गया कि मैं पागल नहीं हूं, तो मॉम ने सीधा
मुझे फोन करा और तुम लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया, सब कुछ। और यहां से स्टार्ट हुई यूवी की प्लानिंग। मैंने तुम लोगों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब तुम लोग सो रहे थे मैंने अपने आदमी भेजकर कुंज, बेबे और आनंद तीनों को उठवा लिया। बट तुझे नहीं, तुझे आराम से सोने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आदमी जानते थे तो उनकी होने वाली भाभी। सो हियर आई एम, एक बार फिर यूवी और ट्विंकल एक साथ एक छत के नीचे घर पर अकेले। हाउ रोमांटिक इज दैट? बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? शट अप, जस्ट शट अप। तेरी मामा को मैंने किडनैप कर लिया, वो मेरे कब्जे में। मुझे मालूम था तू मानेगी नहीं। एक सेकंड, हाँ ये देख। कम ऑन बेबी, देखना। नो यूवी, यूवी ऐसा नहीं कर सकता। क्या मिलेगा तुझे उन लोगों को किडनैप करके? यूवी प्लीज उनको छोड़ दे। कितनी बार पूछेगी? हाँ कितनी बार? और कितनी बार मैं बोलता रहूंगा तुझसे ये मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं। क्यों तू इतना टाइम लगा रही है ये समझने में कि मैं तुझसे पागलों की तरह प्यार करता हूं, दीवाना हूं तेरा, पागलों की हद तक तुझसे प्यार करता हूं ट्विंकल। और अब इस प्यार को रिश्ते का नाम देने का टाइम आ गया। हम लोग मुंबई चल रहे हैं। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू? You don't have a choice. मुंबई तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मुंबई मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मुंबई वो जगह है जहां हमारे प्यार की शुरुआत हुई। तो हमारी शादी की शुरुआत भी तो वहीं होनी बनती है ना बेबी? हाँ बोल कि मैं गलत हूं, बोल। नहीं ना? तो हम मुंबई जा रहे हैं और शादी कर रहे हैं। Now be a good girl और फटाफट जा और पैकिंग स्टार्ट कर दे। और हाँ बेबी, एक साड़ी जरूर रख लेना लाल रंग की। क्या है ना, यूवी को रेड बहुत पसंद है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी इन घटिया धमकियों से डर जाऊंगी, समझे तुम? That's like my Twinkle. किसी से नहीं डरती। ट्विंकल तू जानती है मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तेरी फैमिली को जान से मारने की। और फिर भी तू यहाँ पे खड़ी हुई और मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। वाओ, मुझे अच्छा लगा अपनी पुरानी ट्विंकल वापस देख। खुश हूँ। कम इसी बात पे गिव मी अ किस। कम ऑन, अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। कम ऑन, गिव मी अ किस। कम ऑन। मैंने कहा ना छोड़ मुझे। मैं तेरी कभी नहीं बन सकती। जब तक मेरी सांस चलेगी ना मैं कुछ की रहूंगी। हाय, तेरे ये नखरे और तेरे ये डायलॉग्स, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो कुंज की सांसें बंद हो जाएंगी। सो कम ऑन, मैरी मी, शादी कर ले मुझसे। रुक जा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तभी तुझे अक्ल आएगी। फोन छोड़ ट्विंकल, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, हाँ सुन, वो कुंज है ना, उड़ा दे उसको। 6 की 6 गोलियां अंदर डाल दे उसके, मार दे उसको। ठीक है। नहीं, यूवी तू ऐसा नहीं कर सकता। यूवी नहीं। मैं 1 से 5 तक के गिनूंगा। अगर तूने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला तो ये गोली कुंज के भेजे में जाएगी सीधा। हाँ सुन। नहीं हूँ। 1 2 3 4 5 स्टॉप। क्या? यूवी स्टॉप। यूवी मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा। एक बार दोबारा बोलना बेबी प्लीज, कान थोड़े खराब हो रहे हैं। तू जो बोलेगा मैं वो करूँ।
लेकिन तुम प्लीज मेरे घर वालों को और खुद को छोड़ दो। ऑफ कोर्स, अब मैं दिल का इतना बुरा भी नहीं हूं। ये तो तू समझती है मुझे। हाँ हाँ, सुन, डोंट शूट। मैं सबको जाने दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन हमारी शादी होने के बाद, और अगर कोई होशियारी करने की कोशिश करी मेरे साथ, तो तू जानती है ट्विंकल, मुझे उन्हें खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा।